अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं कि मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा है। आजकल माहौल ठीक नहीं है, आजकल परेशानियां ज्यादा है। कुछ डी श्री जी, मैं जानना चाहती हूँ कि सादगी और स्वतंत्रता के बीच क्या अटूट संबंध है। क्या ये कहना सही है कि सरल शब्दों में जितना हमारा जीवन सादा होगा, उतनी ही हमारी स्वतंत्रता अधिक होगी? कृपया इस विचार पर विस्तार से प्रकाश डालें। स्वतंत्रता और सादगी को समझने से पहले मैं एक कहानी आपको बताता हूं। वो कहानी है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, सिकंदर के जमाने की। यूनान में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, डायोजनीज, जो अपनी सादगी और आजादी के लिए प्रसिद्ध थे। सादगी इतनी कि उन्होंने संपत्ति का कोई भी महत्व नहीं था, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जितनी रूढ़िवादिता थी उस पर वे जम के बोलते थे। हालत ऐसी थी कि वे पीपे में रहते थे। एक बैरल हुआ था क्योंकि उनको रहने का कोई घर नहीं था। एक पाइप नुमा कुछ था जिसमें वो रहते थे। हमेशा मस्त आनंद में रहते थे। उनसे जुड़ी एक कहानी है। एक बार समुद्री डाकू ने उन्हें पकड़ लिया, या यूं कहूं पकड़ने की कोशिश किया। चूंकि वो मस्त मौला थे, आजाद थे, स्वतंत्र थे, सादगी थी, तो उनके चेहरे, उनके चाल ढाल अलग था। डायोजनीस को लगा कि डाकू उन्हें पकड़ना चाह रहे हैं, गुलाम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वे साहस नहीं जुड़ा रहे। तो उन्होंने डाकू से बोला कि आप ऐसा करो, मुझे बांध लो और मुझे जहां बेचना है वहां बेच दो। डाकू तो पहले सहमे, लेकिन जब उनकी सहमति मिली तो उन्होंने बांधने की कोशिश की। तो डायोजनीस ने कहा कि मुझे बांधने से कोई फायदा है नहीं आपको, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। तो आगे आगे डायोजनीस चले, पीछे पीछे डाकू चलने लगे। क्रीट द्वीप पे वे पहुंचे और उन्हें गुलाम बताकर बेचने की कोशिश करने लगे। वे डाकू, जो खरीदार थे, वे डायोजनीस के व्यक्तित्व को देखकर खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर भी किसी ने पूछा कि आप करते क्या हो, क्या कर सकते हो आप? तो डायोजनीस ने बोला कि मैं इंसानों पर शासन कर सकता हूं और मुझे वही व्यक्ति खरीदे जिसे मालिक की जरूरत हो। अद्भुत है ना? लगा एक गुलाम की नीलामी हो रही है और वह कह रहा है कि उसे वैसे व्यक्ति खरीदे जिसे मालिक की जरूरत हो। बाजार में हड़कंप, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने किसी को इशारा किया, जो अच्छे कपड़े लाते पहने हुए थे, उनको इशारा किया कि यह व्यक्ति मुझे खरीद सकता है। उस व्यक्ति का नाम था जेनियाडेस। उसको डायोजनीस की जो व्यक्तित्व था वह पसंद आ गया। उसने डायोजनीस को खरीदा और अपने बच्चों का वो ट्यूटर बना दिया, शिक्षक बना दिया, और कहा कि आप हमारे बच्चे को
अच्छी शिक्षा दे। पिताजी ने अच्छी शिक्षा दी उनके बच्चों को। कहने का अर्थ यह है कि हम स्वतंत्र जन्म लेते हैं, स्वतंत्र ही जीते हैं और स्वतंत्र ही मरते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण, अपने सोच के कारण हम गुलाम बन जाते हैं। अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं कि मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा है। आजकल माहौल ठीक नहीं है, आजकल परेशानियां ज्यादा है। कुछ नहीं, इस जगत में आनंद के अलावा कुछ नहीं। जो भी इस तरह का वक्तव्य देता है, यह मानकर चलिए कि वह अपना मन का गुलाम है। उसकी ढेर सारी इच्छाएं हैं। संपत्ति की इच्छा हो सकती है, संतान की इच्छा हो सकती है, संबंध की इच्छा हो सकती है, सम्मान की इच्छा हो सकती है। और जब आप उसके गुलाम हो जाते हैं तो दूसरा आपको गुलाम बना देता है और दूसरा आपका मालिक बन जाता है। और जब दूसरा मालिक बन जाएगा तो आपके जीवन में आनंद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस जीवन में जितनी भी घटना घट रही है ना, वह घटेगी, वैसे ही घटती है। लेकिन जब आप उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, अर्थात आपको लगता है कि अगर वह न मिला तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, उसी दिन आप गुलाम हो जाते हैं उसके। और जैसे ही आप गुलाम होते हैं, दूसरा सब मालिक बन जाता है आपका। और आपको लगता है कि वे सब आपको परेशान कर रहे हैं। इस संसार में केवल आनंद, परम आनंद है। अगर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है आप इच्छाओं से बाहर निकल जाते हैं। आप अपने जीवन को जैसा है उसी रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो न आपको कुछ पाने की इच्छा होगी, न कुछ खोने की इच्छा होगी। सब कुछ तो उसी का है, सब कुछ तो इसी जगत का है। जब इस भाव में आप आ जाएंगे ना, तो आपके जीवन में केवल आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद होगा। और आप एक स्वतंत्र भाव से अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। आए ना, स्वतंत्र हो जाए और जीवन को एक परम आनंद की यात्रा पे लेके चले, परम आनंद की यात्रा पे लेके चले, परम आनंद की यात्रा।